चीन का सदर का दौरा कोई आम दौरा नहीं है और ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है और उसमें ओपनिंग बैट्समैन जो हैं मोहसिन नकवी ने निकल कर ऐसा छक्का मारा है कि तमाम अमेरिकी मुंह देखते रह गए हैं। इस दौरे से आने वाली खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया है और मैंने आपसे कहा था कि बीजिंग में ऐलान किया जाएगा। ये अमेरिका के लिए बहुत खौफनाक दौरा है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो आ रही हैं। और इसमें एक बात और भी जो बहुत वाज़िया है और वो ये कि इस दौरे से हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसके ख़ात्मा यकीनी हो जाएगा। ये इस दौरे से मोहसिन नकवी जिन्होंने ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया, आजकल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी वही हैं, उन्होंने निकल कर छक्का मारा है तो उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की है और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। और उस मुलाकात की जो खबर निकल कर अभी तक आई है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। अब दहशतगर्दी जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके जो हैं यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि चीन का इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैंने आपसे कहा था कि चीन का सदर का दौरा कोई आम दौरा नहीं है और ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है और उसमें ओपनिंग बैट्समैन जो हैं मोहसिन नकवी ने निकल कर ऐसा छक्का मारा है कि तमाम अमेरिकी मुंह देखते रह गए हैं। इस दौरे से आने वाली खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया है और मैंने आपसे कहा था कि बीजिंग में ऐलान किया जाएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अमेरिका के लिए बहुत खौफनाक दौरा है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो आ रही हैं। और इसमें एक बात और भी जो बहुत वाज़िया है और वो ये कि इस दौरे से हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसके ख़ात्मा यकीनी हो जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा और ये मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा हूँ कि ये इस दौरे से मोहसिन नकवी जिन्होंने ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया, आजकल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी वही हैं, उन्होंने निकल कर छक्का मारा है तो उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की है और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। अपने हम मनसिब क्यू यन के साथ, क्यू यन जी बिल्कुल यही नाम है उनका, वो उनके साथ मुलाकात है और उस मुलाकात की जो खबर निकल कर अभी तक आई है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। अब आपको याद आया, मैंने कल जब अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि अब दहशतगर्दी जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके जो हैं यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि चीन का इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें कच्चे के डाकू भी रगड़े जाएंगे, लेकिन वो भी दहशतगर्दी हैं। तमाम दहशतगर्दों का कलाकमा किया जाएगा। चीन को ये इलाका दहशतगर्दी से पाक चाहिए। पाकिस्तानियों की तो ये ख्वाहिश है क्योंकि पाकिस्तान तो इस दहशतगर्दी का शिकार है। दूसरी खबर जो आई वो ये कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर को महफूज करने के लिए तावन पर बातचीत। मैंने कल आपको एक पट्टी बताई थी जो पनामा कनाल चीन से छिन जाने के बाद जो है वो नई इस्तेमाल होनी थी और ये वही कॉरिडोर है वर्ल्ड वन रोड का जहाँ पर तमाम बॉर्डर्स लगते हैं। और पाकिस्तान के बॉर्डर्स इसलिए अहम हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर एक तरफ उसका दुश्मन मुल्क भारत है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, जहाँ पर पाकिस्तान के दुश्मन कुछ लोग या दहशतगर्द जो हैं वो ना सिर्फ पनाह लिए हुए हैं बल्कि वो वहाँ पर से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के इलाकों में डीजी खान में भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की। तो इसको ख़त्म करने के लिए बॉर्डर्स को सिक्योर करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए काम किया जाएगा। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी की चीन से हसूल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान में पुलिसिंग का सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाने के लिए हर दौर में कोई ना कोई दावा किया जाता रहा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने पुलिस के पास कौन सी बंदूकें और आलात हैं जो कि शायद 1965 और 70s वाले हैं और दुश्मनों के पास कौन से जदीद हथियार और आलात हैं। उसका तबादले के लिए भी चीन के साथ एक बड़ा मुआहदा किए जाना है, जिसके लिए मोहसिन रज़ा नकवी ने चीनी हम मनसब से बात भी की है और बहुत जल्द जो है जदीद आलात पुलिसिंग के लिए यहाँ पर
मौजूद होंगे, जिससे अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। ये जो जियो फेंसिंग का हम नाम सुनते हैं, ये जो हम फ्रांसिक का नाम सुनते हैं, इसमें दो मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, एक अमेरिका और दूसरा चीन। और इस वक्त अमेरिका से छोड़कर हम चीन के पास जा रहे हैं, क्योंकि चीन इस पूरे तजारती रास्ते को महफूज अपने लिए और लोगों के लिए, जो यहाँ से दूसरे बहरी जहाज़ भी तजारती जहाज़ को हैं, उनके लिए महफूज बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक मजबूत पुलिस जो है उसका होना ज़रूरी है। बीजिंग में पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने ताउन बढ़ाने का फ़ैसला भी किया गया। बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस दोनों दारुल हुकूमत, एक चीन का एक पाकिस्तान का, इसका मतलब समझते हैं। तमाम ऑपरेशन जो है चीन के अंदर बीजिंग से ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि वो उसका दारुल हुकूमत है। और पाकिस्तान में जो पॉलिसी पुलिसिंग के हवाले से आती है वो इस्लामाबाद से कोऑर्डिनेट की जाती है, तमाम आईजीज़ वहाँ से लगाए जाते हैं। तो दोनों मुल्कों का तावन आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। वफाकी वज़ीर दाला और चीनी हम मनसब के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तवील रही, और वफाकी वज़ीर मुसल्लम ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। जनवरी में जॉइंट एक्शन प्लान का इज़हार किया, जो पहले से काम था, वर्किंग ग्रुप काम कर रहा था, उस हवाले से काम किया जाएगा और उस पर जो पेश रफ्त है उसका जायज़ा लिया जाएगा। आज मोहसिन नकवी वहाँ पे हैं, कल आने वाले कल किसी रोज़ आपको खबर मिलेगी कि चीनी वज़ीर दाखिला जो है वो पाकिस्तान आए हैं, और जो मामलात हम आज MOUs की सूरत में, मैं अभी तो उसको इसलिए डिस्क्राइब नहीं करता क्योंकि इसका ऐलान ज़रदारी साहब ने करना है, जहाँ सैयद मोहसिन रज़ा नकवी करेंगे, जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, जिन्होंने ये छक्का निकल कर मारा है ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर। ये पहली बड़ी खुशखबरी है, और ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए डेडलाइन खींच दी गई है, और अब उनकी कार्रवाइयाँ ना बलूचिस्तान में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना जनूबी पंजाब में, ना इस्लामाबाद में किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगी, बल्कि उसका भरपूर जवाब जो है हम तो देंगे, लेकिन उसमें हमारे साथ तावन जो होगा वो चीन करेगा, क्योंकि चीन को एक महफूज रास्ता चाहिए अपनी तजारत के लिए। पनामा पर अमरीकी कंट्रोल के बाद चीन देख रहा है, चीन पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देख रहा है। पाकिस्तान में CPEC को गो साबका हुकूमत में बहुत नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अब इस पर काम की रफ्तार का जो है वो ज़्यादा कर दिया गया है। चीनी ताजर, चीनी इंडस्ट्रियलिस्ट, चीनी सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान के इस हिस्से में जिससे तजारत होगी और उसमें सरमायाकारी करने को तैयार हैं। ये सिर्फ एक समंदर की बात या एक ग्वादर की बात नहीं है, ये पूरी एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है, जहाँ पर तजारती माल को आसानी, सहल और सस्ते तरीके से दूसरे ममालिक तक पहुँचाया जाए। चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला मुल्क है, जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन करता है, उसके अलावा अजनास की प्रोडक्शन उसके पास है, उसके अलावा इक्विपमेंट की प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी की मैंने बात कर ली तो उसके पास है, जिसको वो यूरोपियन और लैटिन अमेरिका के ममालिक में भी। ये बड़ी अहम बात है, इसको फेंकिएगा ना कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता मेक्सिको के सामने दीवार खड़ी करके पूरी लैटिन अमेरिका की मार्केट को अपने ख़िलाफ़ करते चला जा रहा है। अगर आपने मेक्सिको की हुक्मरान ख़तून का बयान सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हम अमेरिकी तमाम प्रोडक्ट्स का बायकाट कर सकते हैं, और अमेरिका इस तरह दीवार खड़ी करके 7 बिलियन लोगों की तजारत को ख़तरा पहुँचा रहा है, और वो तजारत बंद हो गई। यानी हमने फोर्ड की गाड़ी की जगह अगर BMW, टोयोटा, हुंडई की गाड़ियाँ ले ली तो फिर क्या बनेगा? मुझे ये बताएं कि अमेरिका अपना नुकसान करेगा, लेकिन इस नुकसान का आगाज़ ओपनिंग बैटर जो हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात में कर दिया है। बहुत बड़ी ख़बर थी, मैंने कहा खुशी की खबर भी है, और यहाँ से खुशी की मज़ीद ख़बरें अगले 2-3 रोज़ तक आती रहेंगी, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान दुश्मनों के सरों पर ओस पड़ने वाली है।